हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। मैं अमित सर फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं हमारे और आपके चैनल E2E क्लासेस में। जैसे कि बैकग्राउंड देख करके आप समझ ही गए होंगे, आज मैं बात करने वाला हूं झारखंड बोर्ड 12th एग्जाम के केमिस्ट्री के सॉल्यूशन के बारे में। जैसे सॉल्यूशन, जैसे MCQ और वेरी शॉर्ट टाइप आंसर का, जैसे MCQ और वेरी शॉर्ट टाइप आंसर का सॉल्यूशन लेकर के मैं आया हूं। तो आप लोगों ने कल एग्जाम दिया था, तो पेपर कैसा गया, एनालिसिस करने के लिए कितना मार्क्स आ रहा है, उस पर बात करने के लिए हम आज आपके सामने ये वीडियो लेकर के आए हैं। जैसे MCQ का आंसर और वेरी शॉर्ट टाइप का आंसर। तो चलिए नंबर 1 पे चलते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन पे? आप लोगों ने तो पेपर दिया ही है, तो क्या है क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सॉलिड सॉल्यूशन। क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सॉलिड सॉल्यूशन। इसको आप लोगों को पता होना चाहिए, कौन कौन सा सॉलिड है और कौन कौन सा नहीं है। क्यों? चलिए बताते हैं। सबसे आंसर होगा मेरा डी। आंसर क्या होगा? डी, एसीटेट ड्रिंक्स। जैसे आप लोग जानते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट क्या होता है, ब्रॉन्ज क्या होता है और ब्रास क्या होता है, वो एक सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। लेकिन जो ड्रिंक्स है, यहां पर ड्रिंक्स ही लिक्विड फॉर्म में आता है। तो आंसर क्या हो गया बच्चा? आंसर डी। नंबर 2 पे चलते हैं। नंबर 2 अगर बात करें, व्हाट इज द मोलिलिटी ऑफ द सॉल्यूशन फॉर्म व्हेन 58.5 ग्राम ऑफ NaCl इज डिसॉल्व इन 200 ग्राम ऑफ वाटर। ये क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक टाइप का लग रहा है, लेकिन अगर हम ग्राम को काट करके ml कर दे या kg पे क्वेश्चन आता तो इजी से सॉल्व हो जाता। तो हम अभी बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ml पे लेकर के चलते हैं, ठीक है। लेकिन होना चाहिए तो यहाँ kg। अगर ये करते हैं तो हम पहले 1 मोल का सॉल्यूशन निकालेंगे। 1 मोल का सॉल्यूशन निकालेंगे तो 58.5 NaCl 1 मोल का सॉल्यूशन निकालेंगे। 58.5 5.5 आ जाएगा। ये आप लोग जानते होंगे मोलिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है। सॉलिड वाइज सॉल्यूशन जो होता है क्या होता है, केजी में दिया हुआ रहता है, ठीक है। यहां पर 1000 क्यों? क्योंकि यहां ml में बात कर रहे हैं, ठीक है। 200 ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 0 0। अब ये हो जाएगा 5 से कैंसिल होगा, ठीक है। अब ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ 1 0, यहाँ 1 0, 10 कैंसिल हो गया। अब बचा क्या आपके पास? 585 इंटू 5 5855। चलिए इसको भी काट देते हैं हम। क्या हो जाएगा? 1171। अब ये इसको अगर देखिए 585 बाई 1171 अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन अगर इसको काटेंगे तो मेरा पास आएगा 0.50 मोल, ठीक है। अगर क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो देख लीजिए, नहीं तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन क्या होगा? मेरा ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। चलिए नंबर 3 पे आते हैं। नंबर 3 पे हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रिलेटिव लॉरिंग ऑफ फ्लूइड प्रेशर, डिक्रीजिंग इन बॉइलिंग पॉइंट, डिक्रीजिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है मेरा डिक्रीजिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा, ठीक है बच्चा। नंबर 4 पे बात करते हैं। ये हम बार बार आप लोग को बोले थे सेल का पढ़ लेने के लिए, वीडियो में भी आप देख सकते हैं। सेल भी आसानी से आप लोग कर सकते हैं। नास्ट इक्वेशन का फॉर्मूला आ जाएगा, EMF सेल का आ जाएगा। आपको निकालना होगा फॉर्मूला, आकर के वीडियो में देख सकते हैं। तो ऑप्शन इज बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग प्राइमरी सेल। कौन सा रिगार्डिंग प्राइमरी सेल के बारे में ट्रू स्टेटमेंट है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। एन एग्जांपल ऑफ द प्राइमरी सेल इज ए मरकरी सेल होता है, ठीक है। चलिए आ जाते हैं द यूनिट रेट कांस्टेंट ऑफ द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर आप लोगों ने देखिए, हम बार बार बोले थे क्वेश्चन यहीं से आएगा। देखिए जीरो ऑर्डर का आ गया, यूनिट हम निकालने बोले थे ना, पढ़ लीजिएगा अच्छे से। तो देखिए हमारा क्वेश्चन फिर से आ गया, कौन सा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। मोल लीटर सेकेंड, यहां छूटा हुआ है
ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। नंबर 7 क्वेश्चन, फिर से आ गया रिएक्टेंट का क्वेश्चन। मतलब फिर से देखिए, आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं, हम लोग क्वेश्चन करवाए हुए हैं, टॉपिक बोले हुए थे। ए रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट आर इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट पी फॉलो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, इट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इंक्रीज बाय 4 टाइम। कितना टाइम्स? 4 टाइम्स से इंक्रीज कर रहा है। तो इंक्रीजिंग द रेट ऑफ फॉर्मेशन प्रोडक्ट का क्या होगा? अगर 4 टाइम इंक्रीज कर रहा है तो आपका ऑप्शन इज क्या होना चाहिए? 16। कैसे? 4 इंटू 4 आ जाएगा। क्यों? वो सेकेंड ऑर्डर बोल रहा है। अगर फर्स्ट ऑर्डर बोलता तो मेरा ऑप्शन क्या होता? 4 होता। लेकिन ये क्या बोल रहा? सेकेंड ऑर्डर बोल रहा है। 2 पे 2 मतलब 4 पे स्क्वायर हो जाएगा, 16 आ जा रहा मेरा। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आ गया। देखिए ग्राफ वगैरह हम बोले थे करने के लिए, तो आप लोगों ने अगर किया होगा तो बहुत अच्छा है। देखिए ये क्या है? कंसंट्रेशन और टाइम पे ग्राफ है और स्लोप डायरेक्टली डिक्रीज हो रहा है। स्लोप डायरेक्टली डिक्रीज होगा मतलब ये जीरो ऑर्डर है, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। ये जीरो ऑर्डर है। अगर इंक्रीज करता तो फर्स्ट ऑर्डर रहता, डिक्रीज कर रहा तो ये कौन सा ऑर्डर है? जीरो ऑर्डर है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर से आ गया है कौन सा? फर्स्ट लॉ का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप का हम बोले तो फर्स्ट लॉ का हाफ ऑर्डर। देखिए 1/2 है तो हाफ ऑर्डर क्या होगा? ये तो एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, ऑप्शन बी। टी इक्वल टू क्या होता है? टी हाफ इक्वल टू 0.693/k। देखिए तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। जो बोले थे वही इसी टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। आपको सब वीडियो में देख लीजिएगा एक बार अच्छे से। नंबर 11 नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौन सा क्वेश्चन है? 10 नंबर। 10 नंबर में क्या है? देखिए अमरफस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द 3D सीरीज आर। 3D सीरीज देखिए कौन कौन सा 3D सीरीज बोल रहा। अगर Fe है तो ये है क्या? अगर नहीं है, क्या Fe और Cu है? नहीं है। यहाँ Cr और Cu है। अगर 3D का बात करें ट्रांजिशन एलिमेंट है और यहां पर आ जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, जिंक आपका आना चाहिए लेकिन जिंक तो कहीं नहीं है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेंथेनॉइड करेक्शन ऑफ द ड्यू टू इंक्रीज। लेंथेनॉइड से क्वेश्चन आया। कौन सा ब्लॉक है ये? एफ ब्लॉक है। एफ ब्लॉक का एटॉमिक नंबर देखिए, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होना चाहिए आंसर। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से इंक्रीज करता है, एटॉमिक नंबर से तो इंक्रीज नहीं करे। एटॉमिक रेडियस भी नहीं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं। इसका कौन सा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज होमोलेटिक आंसर। होमोलेटिक। ठीक है, तो देखिए तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्यों? ऑप्शन देखिए तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। यहां पर प्लस है ऑप्शन सी में। देखिए तो सारे कुछ अलग अलग है लेकिन एक ही में एक है। एक ही में 6 कोऑर्डिनेट के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्सप्लेन ऑफ क्या दिया हुआ? बायोनेट लिगेंड। बाय लिगेंड है। ठीक है, बाइडेंटेड लिगेंड है। ठीक है, एड एग्जांपल ऑफ बाइडेंटेड मतलब 2 पोजीशन से आएगा। ठीक है, 2 तरह से आएगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्यों? यहां ऑक्सीजन से भी आ सकता है, ये 2 फॉर्मेशन कर सकता है। टर्सरी अल्काइल हैलाइड अमॉन्ग द फॉलोइंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्सरी अल्काइल हैलाइड अमॉन्ग द फॉलोइंग, ये ऑर्गेनिक का फॉर्मेशन है। देखिए टर्सरी अल्काइल हैलाइड आप फॉर्मेशन कीजिएगा तो क्या आएगा? 3-क्लोरो-3 मिथाइल पेंटेन आएगा। एक बार आप इसका फॉर्मूला चेक कीजिएगा, मतलब कार्बन से और हाइड्रोजन के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फिर से आ गया। ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाता है। अगर बॉइलिंग पॉइंट पे आएंगे तो देखिए तो बॉइलिंग पॉइंट क्या बोलता है? हाइड्रोजन पे बात करता है। हाइड्रोजन पे बात किया तो देखिए तो किसका? ऑप्शन सी इज करेक्ट। सबसे अधिक हाइड्रोजन यहां, देन यहां, देन सॉरी सबसे अधिक हाइड्रोजन 3 पे आएगा, फिर 1 पे, फिर लास्ट पे 2 पे। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पे डिस्कस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन
फिर से ऑर्गेनिक है। देखिए ऑर्गेनिक का जो वेटेज हम पहले ही बोल चुके थे, ऑर्गेनिक का वेटेज अधिक होगा। तो ऑर्गेनिक का वेटेज अधिक होगा तो आप लोगों ने ये किया होगा, अगर ये कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट मांग रहा है तो क्या हो जाएगा, आंसर डी इज करेक्ट, आंसर डी इज करेक्ट। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल आ जाएगा आंसर, ठीक है। फिर से ऑर्गेनिक का सीरीज आ गया। मार्क ऑफ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिटिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। अब फिर से एसिटिक स्ट्रेंथ जब पूछ रहा है, एसिटिक स्ट्रेंथ मतलब OH तो रहना चाहिए बच्चा। और देखिए तो किसमें किसमें OH है, OH तो तीनों में आ गया। अब फिर चेक करते हैं ग्रुप्स, कौन है इसमें सबसे अच्छा, NO होना चाहिए, देन ये तो होगा नहीं, देन ये, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर मेरा 17 नंबर का। अगर आप लोगों ने ऑप्शन ए किया होगा तो आप लोग का आंसर सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्ट विद कार्बोनिल कंपाउंड, ये ऑर्गेनिक देखिए बच्चा, हम बोले थे पहले ही बोले थे ऑर्गेनिक से 50% का वेटेज रहेगा। ऑर्गेनिक से देखिए अभी तक जितना भी क्वेश्चन 8 ऑर्गेनिक का क्वेश्चन लगभग आ गया है। तो क्या हो जाएगा इसका भी आंसर, जिंक अमलगम प्लस HCl। कार्बोनिल कंपाउंड के साथ जो रिडक्शन होगा तो जिंक अमलगम HCl के साथ फॉर्मेशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। टूलिन फिर से ऑर्गेनिक, ये ऑर्गेनिक पीछा नहीं छोड़ रहा है, ठीक है। ऑर्गेनिक अच्छा है ना। अगर ये भी कौन सा रिएक्शन होना चाहिए, एटार्ड रिएक्शन होना चाहिए, ऑप्शन ए इज करेक्ट। देखिए सारा रिएक्शन दिया हुआ है, अगर बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता तो एटाइड रिएक्शन, राइमर टाइमर में क्या होता है आप लोगों को पता होना चाहिए, स्टेफन में, कानिजारो में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव अल्डोल कंडेंसेशन। ये क्वेश्चन आप लोग को हम बोले थे बार बार, अल्डोल कंडेंसेशन का देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अल्डोल कंडेंसेशन क्या होगा, डज नॉट बोला है, ठीक है। डज नॉट मतलब नहीं देगा, ये भी दे रहा, ये भी दे रहा, ये भी दे रहा, ये ऑप्शन आपका नहीं देगा। आप जाकर के एक बार रिएक्शन चेक कीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, अल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा ये, ठीक है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में सेंड मेयर रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बोले थे सेंड मेयर रिएक्शन का। अगर ये क्या बोलते सेंड मेयर रिएक्शन अगर आप लोग किए होंगे तो आपको समझ में आया होगा। सेंड मेयर हम ऑर्गेनिक का सीरीज में भी बोले थे, आप सेंड मेयर को अच्छे से करके जाइए, क्योंकि ऑर्गेनिक का जो सीरीज होता है सेंड मेयर बहुत इफेक्ट डालता है। सेंड मेयर से क्वेश्चन भी आता। CuHBr ये तो पहला ही क्रॉस हो गया, CuBHBr ये भी क्रॉस हो गया, ठीक है। CuH ये भी क्रॉस हो गया, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, नन ऑफ दी, क्योंकि यहां पर सेंड मेयर रिएक्शन का कोई भी रिएक्शन सॉल्यूशन में है ही नहीं, तो आंसर क्या होगा, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाइजेनबर्ग रिएक्शन विच इज यूज्ड टू टेस्ट एमाइन इज। हाइजेनबर्ग रिएक्शन आ जा रहा है, ठीक है। देखिए बेंजाइल सल्फोनाइड नहीं होगा, बेंजाइन डाइजोनियम क्लोराइड नहीं होगा, एसिटिल। अब ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा, बेंजाइन सल्फोनिक क्लोराइड हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। अगर आप लोगों ने ऑप्शन सी लगाया तो वो मोस्टली करेक्ट है आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज आर, क्या होगा, ग्लूकोज आर फ्रुक्टोज आर। कौन सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए तो ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 पे ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए, मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कर्डिंग मिल्क इज एग्जाम्पल ऑफ, कौन सा होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये सब तो मिल्क का तो कोई प्रोडक्ट ही नहीं आ रहा, देख लीजिएगा, लिंकेज होगा नहीं, लैक्टोज होगा नहीं, एमिनो एसिड होगा नहीं, प्रोटीन्स में आ रहा, तो मिल्क इज ऑप्शन सही, ठीक है। विच बेस इज नॉट फाउंड इन डीएनए। डीएनए और आरएनए का बात हुआ था, हम ये बोले थे एक ऐसे कुछ डीएनए आरएनए के बनाने बोले थे। अगर डीएनए आरएनए बनाए होंगे तो आपको पता होना चाहिए बेस में क्या क्या नहीं रहता है, क्या रहता है, एडेनिन रहता है, ग्वानिन रहता है, थायनिन रहता है, तो यूरासिल नहीं रहता। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। अब चले आते हैं इस पे, इलेक्ट्रोलाइट पे, ठीक है।
आप देखिए मेरा ऑब्जेक्टिव तो सारा सही कर दिए हैं आप लोग मिला लीजिएगा कितना है कितना सही नहीं है। चलिए बच्चों, अब एमसीक्यू तो पूरा हो गया। एमसीक्यू के बाद आ रहा वेरी शॉर्ट टाइप आंसर, जैसे वन वर्ड भी बोलते हैं ना, जैसे आप लोग लिखे होंगे जस्ट वन वर्ड पे, क्योंकि 1 मार्क्स का क्वेश्चन था ना। तो 26 नंबर बोल रहा है मेरा, व्हाट इज द साइन ऑफ डेल जी। डेल जी का साइन पूछ रहा है। डेल जी का साइन होगा, यहां इलेक्ट्रोलाइटिक सेल दे दिया है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल दे दिया है, तो डेल जी का साइन जो होगा वो मेरा पॉजिटिव आएगा। बस डेल जी का साइन पूछ रहा है, ठीक है। तो बस आपको क्या करना था, पॉजिटिव करना था, हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 27 नंबर, कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विच हैज द फॉलोइंग रेट एक्सप्रेशन। रेट एक्सप्रेशन निकालने के लिए फॉलोइंग क्या होता था, रिएक्शन के बाद +2 ऊपर में है ना, तो क्या हो जाएगा कि ए पे 2 है और बी पे कुछ नहीं, तो इसका मतलब क्या है 1 है, तो क्या हो जाएगा 2 + 1 = 3 हो जाएगा, ठीक है। रेट लॉ 3 आ जाएगा। नंबर 3, 3D which element of the 3D series of the transition metal exhibits the largest number of oxidation state। ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे हायर कौन सा है, 3D सीरीज बोल दिया है, ठीक है। मैग्नीज 25 होता है, 25 होता है, 25 होगा तो इसका क्या हो जाएगा 3D5 4s2, तो इसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन +2 पे वेरी करेगा और +7 पे वेरी करेगा, ठीक है। तो हाईएस्ट क्या रहेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, ठीक है। तो चलिए चलते हम क्या बोलते हैं 29 की ओर। 29 में क्या बोला है, ये व्हाट टाइप ऑफ आइसोमर शो इन द कॉम्प्लेक्स। कौन सा आइसोमर शो करेगा, लिंकेज आइसोमर, लिंकेज आइसोमर शो करेगा। क्यों, यहां पर देखिए एक क्या है, एम्बीडेंटेड लिगेंड आ गया। एम्बीडेंटेड लिगेंड के कारण वो लिंकेज आइसोमर शो कर रहा। अगर CrH2 ही रहता वो हाइड्रेटेड आइसोमर शो करता, लेकिन एक के चेंज के कारण आपका क्या शो कर रहा, लिंकेज आइसोमर, लिंकेज आइसोमर शो कर रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई आर द प्रोपेनॉल हायर बॉइलिंग पॉइंट देन प्रोपेन। ये क्यों हो जाएगा, प्रोपेनॉल हायर बॉइलिंग पॉइंट देन प्रोपेन है, ठीक है। प्रोपेनॉल पे क्या होगा, ड्यू टू H बॉन्ड क्या हो जाएगा, बस आपको 1 वर्ड में लिखना था, ड्यू टू H बॉन्ड, मतलब जितना हाइड्रोजन बॉन्ड है इसीलिए इसका हायर बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 31 पे, टोलेन रिएजेंट क्या है। टोलेन रिएजेंट AgNH3 का 2 आएगा। आप अगर OH भी लगा सकते हैं, क्यों, अगर ये कलर पूछता तो OH आप लगा सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट यहां पर AgNH3 का होल 2 आंसर, अगर दोनों लिखे हैं तो दोनों सही होगा। ये क्या रहता है, एक कलरलेस रहता है, कलरलेस सॉल्यूशन रहता है। दोनों में से कोई भी आप अगर लिखे हैं तो दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, व्हाट हैपन ग्लूकोज इज ट्रीटेड विथ Br वाटर। Br वाटर के ग्लूकोनिक एसिड बनेगा। अगर आप ट्रीटेड के साथ कीजिएगा, ग्लूकोज के साथ कीजिएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग्लूकोनिक एसिड आंसर हो जाएगा। Br वाटर के साथ ग्लूकोज अगर ट्रीट कीजिएगा तो ग्लूकोनिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, लास्ट से सेकेंड लास्ट, बहुत इजी है। सबसे पहले तो क्या है, ब्यूटेनॉल है, 4 कार्बन का जरूरत है। जैसे आप लोग को बच्चे की तरह से समझा रहे हैं, देखिए 4 कार्बन दे दीजिए, यहां पर हाइड्रोक्सी है तो OH, ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप लग गया। अब बचा कौन, 3 पे 1 2 3, यहां पर हाइड्रोक्सी बोला मतलब OH तो आएगा ही। अब आप हाइड्रोजन को बैलेंस कर दीजिए अकॉर्डिंग टू कार्बन CH3। अब यहां पर देखिए तो 1 2 3 ही बॉन्ड बना रहा,
तो और एक H, यहाँ पर कितना 1 2 और 2, ठीक है, ये हो जाएगा इसका 1 2 3 4। तो फॉर्मेशन स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, CH3 CHO CH2 C डबल बॉन्ड O और H। आपका स्ट्रक्चर इसी तरह का होगा, ठीक है। लास्ट हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, लास्ट क्वेश्चन है इसका 34, क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इन मिल्क। शुगर में कौन सा मिल्क आपका प्रेजेंट रहता है, देखिए बच्चों को भी खिलाया जाता है लैक्टोज, ठीक है, लैक्टोज जो प्रेजेंट रहता है मिल्क में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो आपका 34 तक क्वेश्चन कंप्लीट होता है, 34 तक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, लैक्टोज। आई होप आपको हमारे वीडियो से बहुत मजा आया होगा, बहुत कुछ समझ में आया होगा। अगर आप लोगों ने मेरा जो टॉपिक हम दिए थे वो करके गए होंगे तो सारा क्वेश्चन लगभग आ गया होगा, सारा क्या, लगभग 90% क्वेश्चन आया होगा। जो जो टॉपिक बोले थे, चाहे MCQ हो या वेरी शॉर्ट टाइप आंसर हो, तो सारा क्वेश्चन आपके पास आंसर आ गया होगा। तो इसी तरह से हमारे E2E क्लासेस के साथ बने रहिए और इन फ्यूचर आप लोग का भविष्य अच्छा हो। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।